जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम बोधगया विधानसभा क्षेत्र के जाने माने विधायक श्री सर्वजीत कुमार जी के पास में बैठा हूँ और चलिए कुछ अहम जानकारी मैं अपने माध्यम से और सर के माध्यम से जनता के बीच में ले जा रहा हूँ। सबसे पहले 2025 का हार्दिक अभिनंदन सर को और बधाई मैं देना चाह रहा हूँ। मैं राजेश पासवान, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो 2025 नए साल का। बहुत शुक्रिया आपको भी और पूरे बिहार के और गया जिला के तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को, सबको नववर्ष का मंगलमय। सर, आप ये बतलाइए सर, अभी आप बोधगया विधानसभा में आप विधायक हैं सर, तो कुछ ऐसी जानकारी भी आप बतला सकते हैं कि केंद्र सरकार को क्या क्या उपलब्ध कराना चाहिए बिहार के प्रति और क्या क्या अभी लाभ मिला है, क्या लाभ और मिलना चाहिए, जरा ये भी जानकारी दीजिए सर। अभी सवाल ये नहीं है कि क्या मिला और क्या मिलेगा। अभी सवाल ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को आखिर इस देश में कौन लोग हैं जो चकनाचूर कर रहे हैं। बिहार के माननीय मुखिया ने अपने रीजन में रामविलास पासवान जी को पीठ में चूड़ा भोंकने के लिए दलित और महादलित का निर्माण करा दिया। सभी दलितों को महादलित बना दिया, पासवान जाति को छोड़ दिया। और बेचारे पासवान जाति के लोग, बिहार में बहाली हुई टोला सेवक और विकास मित्र का 44,000, एक किसी पासवान के बेटा का नौकरी नहीं हुआ, फॉर्म ही नहीं भर सकता। अब आपने पूछा केंद्र सरकार ने क्या दिया। केंद्र सरकार ने और बिहार सरकार ने कहा कि विकास का हर काम बिहार में होगा, लेकिन पासवान जातियों के गांव में नहीं होगा, क्योंकि विकास की योजना दलित मिशन आया। दलित मिशन के तहत जितने भी काम हैं वो सिर्फ महादलित के काम में होंगे, तो क्या इसके दलितों के गांव में नहीं होंगे। तो क्या इसके लिए केंद्र सरकार को माफी मांगना चाहिए? सवाल केंद्र सरकार का कहाँ है कि माफी मांगना चाहिए। जो अभी आपने बताया, सवाल ये है कि पासवान जाति के लोग किस व्यक्ति को अपना नेतृत्व करता मान रहे हैं। तो जो व्यक्ति को आप नेतृत्व करता मान रहे हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि पासवान जाति के साथ जो छुआछूत किया गया, दलित मिशन के तहत जो हम लोग के गांव में योजना नहीं दी जा रही है, इसका विरोध कौन करेगा? चिराग करेंगे कि नहीं करेंगे? स्पष्ट रूप से करना चाहिए ना। तो चिराग जी का पूरे बिहार में जितने दलित और महादलित अधिकारी हैं, ये सब बेचारे धूल फाक रहे हैं। एक भी कोई बढ़िया जगह पे काम करने के लिए दलित महादलित को नहीं दिया जाता है। क्या दलित महादलित के अधिकारियों में कोई टैलेंट नहीं है? आप यहीं ले लीजिए, गया जिला में अगर 60 थाना है, 60 थाना में 50 ऐसे थाना है जहां पे कोई दलित अधिकारी नहीं, कोई महादलित का अधिकारी नहीं। तो ये तो समझना पड़ेगा ना दलितों को कि आखिर देश आज़ादी का इतने वर्ष हो गए, इसके बावजूद भी क्या दलित अधिकारी में इतनी टैलेंट नहीं है कि थाना का अफसर इंचार्ज वो बनाया जा सकता है? क्या एसडीओ बनाया जा सकता है? अच्छा, पूरे बिहार में जरा बता दो तो कौन एसडीओ पासवान है? एक आध को बताइए हमको। पूरे बिहार में कोई एडीएम पासवान है तो जरा हमको बताइए। पूरे बिहार में अच्छे कोई पासवान डीएसपी अच्छे पोस्टिंग पे है तो जरा बता दीजिए। ये सब जिम्मेवारी जो समाज को समझना पड़ेगा कि आप इलेक्शन आ रहा है तो कौन सी बात करने लगते हो। यहाँ समस्या कितनी है इस बात को समझो। ये तो समझना पड़ेगा ना दलित भाइयों को। और तमाम रविदास, चौधरी, पासवान सबको मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन हुआ लोकसभा का, देश का केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पासवान, रविदास, चौधरी 100 बरस से मलाई खा रहा, इन लोग का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति सड़क पर उतर के विरोध किया तो दलित तो स्वयं दोषी है बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर करने के लिए। कोई केंद्रीय मंत्री ने ये कह दिया
कि इन लोग को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इसका विरोध नहीं किया आपने? बाबा भीमराव अंबेडकर को लोकसभा में एक तरह से समझिए कि कितनी बेइज्जत हुई। देश आज़ादी के बाद पहली बार किसी व्यक्ति ने बाबा भीमराव अंबेडकर को इतनी बड़ी बात कहा, इतनी बेइज्जती। कोई दलित जो है सड़क पे नहीं उतरे। भाई लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा ना अधिकारों का। अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकने से आप आने वाला समय में और वंचित होइएगा। चलिए सर, जरा महंगाई मुद्दा के बारे में कुछ बताइए सर विशेष। अभी जब हमारा जड़ ही कमजोर हो गया तो महंगाई पे कितना चर्चा करें? महंगाई पे चर्चा करेंगे तो फिर आपको बहुत वक्त लगेगा। अभी तो हमारे जड़ को लोगों ने बर्बाद किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलित, रविदास, चौधरी, पासवान, ये सब को जो है रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? महंगाई तो बाद में देखेंगे, मेरा जो अधिकार है उसको वंचित छीना जा रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए ना। ये सारे दलितों को ये बात को समझना चाहिए। मैं आगाह करता हूँ रविदास से, चौधरी से, पासवानों से कि भाजपा के शासन में कोई केंद्रीय मंत्री ये कहे कि लोग मलाई खा रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इससे बड़ी और बात देश में क्या हो सकती है बताओ जरा। और महंगाई की तो चर्चा ही नहीं करिए ना। आपकी बात सुन कौन रहा है? आपका अधिकार छीन रहा है, इस पे आप तो उतरिए नहीं रहे हैं, बदला लिए नहीं रहे हैं, तो अभी महंगाई की बात करने से क्या फ़ायदा है? पहले जो अधिकार है उसके लिए लड़िए ना। 44,000 बहाली हुआ टोला सेवक विकास मित्र का, आपको नौकरी नहीं मिली, उसमें फार्म नहीं भर सके, ये बुझाता है पासवान समाज को? 44,000 में आज 20,000 हमारा बेटा नौकरी में होता कि नहीं होता? केंद्रीय मंत्री ने कह दिया, जाति शब्द का प्रयोग किया कि पासवान, रविदास, चौधरी सबको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे होना चाहिए ना। हम पे गुस्सा उतार के क्या करोगे? अधिकार की लड़ाई लड़ो पहले। तो सर इससे पहले भी तो आपके पिताजी जाकर के सर रामविलास पासवान जी के अहम निजी मतलब आदमी रह चुके थे, आप बहुत भली भांति से जानते हैं सर। पासवान जी अगर होते आज रामविलास जी धरती पर, जब देश के गृह मंत्री ने जब बाबा साहब को बेइज्जत किया, आज भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं रहती, गिर जाती। उनके ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? जिसमें दलित महादलित हो रहा था उसमें हम थे रामविलास जी के साथ। हमने कहा था कि आंदोलन शुरू करिए। आज चिराग जी केंद्र में मंत्री है, उनको बोलना चाहिए नीतीश जी को कि भाई दलित महादलित करके हमारे समाज को जो है क्यों वंचित किया आपने? तो बोलना पड़ेगा। मैंने तो कहा था मीटिंग में मुख्यमंत्री जी को कि साहब क्यों दलितों को आप बांट रहे हो, भाईचारा रहने दो, आपस में मिलजुल के रहता है सब लोग। मुख्यमंत्री ने कहा कि पासवान दलित होता है क्या? किसने कह दिया कि दलित होता है? तो ये सब मैं बता रहा हूँ, ये चिंता का विषय है। अभी महंगाई पे बाद में चर्चा करिएगा। अभी जो मेन जड़ जो है, जो चिंता का विषय है कि आखिर दलित के वो नेता जो सब सत्ता के सुख में अपने अपने को गिरवी रख देता हो, तो फिर समाज का क्या होगा? कौन लड़ेगा? तो देखिए इस वक्त हमारे बीच बोधगया विधानसभा के विधायक जी सर्वजीत जी मौजूद थे और इन्होंने अपने मुखार बिंदु से केंद्र को निशाना बिल्कुल सही साधा है। अब ये देखना है कि भारत की जनता क्या सोचता है। जो भारत की जनता SC ST अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग की जनता है वो क्या सोचता है, क्योंकि यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति उल्लेख जो किया गया है, उल्लेख क्या किया गया जनता भली भांति जानती है। तो इस वक्त मैं बोधगया क्षेत्र में हूँ और माननीय विधायक श्री सर्वजीत पासवान जी के आवास पर मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं राजेश पासवान ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।